और मतलब कि एक औरत होने के नाते आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। एक पुरुष तभी रोता है जब वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है। मैं अधिकतर मामले में ये देखती हूँ कि पुरुष अधिकतर मतलब बहुत जल्दी नहीं रोते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया द्वारा उनका वीडियो वायरल देखा। मैंने भी डबल LLB किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मैंने भी अंतर्जातीय लव मैरिज शादी किया है और हमारे पति भी अभी तक इस गाने से और इस समाज के एक रवैये से क्या सीख मिलता है कि इस तरह की औरतों को ऐसे ही करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे से जब पैसा मांग करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा नहीं करने के बावजूद भी आपको PCS अधिकारी बनाया, तो ये तो सरासर गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इसको देख कर लगेंगी कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वही हाल होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरा पति अब मेरे लेवल का नहीं है, तो ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं। चूँकि उनके पति के साथ बहुत गलत हो रहा है। सिंपैथी में भी खुश रहते हैं और नहीं खुश रहने वाले 5 लाख का जेवर भी दे दीजिए तो वो नहीं खुश रहते हैं। तो खुश रहना बनना बिगड़ता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम के राज्य में रहकर मंथरा बिगड़ गई और रावण के राज्य में रहकर विभीषण नहीं बिगड़ा। बनना और बिगड़ना ये अपनी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश का एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मामला ये है कि एक सफाई पढ़ा करके PCS अधिकारी बना देता है। उसके बाद से वो कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये कितना सही है, उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक वकील बैठी हुई हैं, रेखा पांडे जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। कैसी हैं? ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अभी आप भी एक खबर देखी होंगी कि एक सफाई कर्मी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके PCS अधिकारी बना देता है। अब उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब आप सफाई कर्मचारी के साथ इतने दिन तक रहीं तो क्या आपको मालूम नहीं था कि वो सफाई कर्मचारी है? और मतलब कि एक औरत होने के नाते आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। एक पुरुष तभी रोता है जब वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका होता है। पुरुषों में अधिकतर मामले में ये देखती हूँ कि पुरुष अधिकतर मतलब बहुत जल्दी नहीं रोते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया द्वारा उनका वीडियो वायरल देखा कि वो आदमी बहुत रो रहा है। और इस तरह से मेंटली किसी को टॉर्चर करना, या PCS अधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, जब मामला पर्सनली हो तो खैर किसी के पर्सनली मामले में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आ जाता है कोई भी चीज़, तो बहुत सारे लोग सार्वजनिक रूप से उसको देखते हैं, समझते हैं। इस मुद्दे पे तो उन्होंने PCS अधिकारी होने के नाते, यूँ कहीं या औरत होने के नाते उन्होंने बहुत गलत किया। ये कहा जाता है कि औरत चाहे तो घर बना देती है, औरत चाहे तो घर बिगाड़ देती है। अभी एक गाना भी पूरा ट्रेंड कर रहा है, मनोज तिवारी का गाना है कि बबुनी पढ़ा लिखा करके आप जो कर रहे हैं कि उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। इस तरह का एक गाना है मनोज तिवारी का कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो यही सब होगा। गाना तो मतलब कि गाने तो कई तरह से हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी डबल LLB किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मैंने भी अंतर्जातीय लव मैरिज शादी किया है और हमारे पति भी अभी तक कुछ नहीं करते हैं। तो इस गाने से और इस समाज के एक रवैये से क्या सीख मिलता है कि इस तरह की औरतों को ऐसे ही करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जब आप ज़िंदगी भर साथ रहने का, जीने मरने का कसम खाते हैं, आपके मतलब कि बच्चे भी जुड़वा हुए 2014 या 15 में, उसके बाद उसने कर्ज लेकर के आपको पढ़ाया और किस तरह से मेहनत करके वो आदमी बोल रहा है कि मैंने कर्ज लेकर के दूसरे से पैसा मांग करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा नहीं करने के बावजूद भी आपको PCS अधिकारी बनाया, तो ये तो सरासर गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। और बहुत सी महिलाएं, आज आप देखिएगा कि महिलाओं का इतिहास उठा के देखिए कि जितनी भी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, SDM है, BDO है, DM है, जिस पोस्ट पे भी हैं, बाखूबी अपने घर परिवार को चला रही हैं। हाँ, काम की जिम्मेवारियां होती हैं, काम का प्रेशर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने परिवार को बेदखल कर दें या परिवार से बेदखल हो जाएं? सबसे पहली प्राथमिकता है आपका परिवार,
उसके बाद प्राथमिकता रखता है पैसा, उसके बाद आपका समाज और दुनियादारी की प्राथमिकता जो होती है। एक क्योंकि हम एक समाज से जुड़े होते हैं, छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। औरतें घर बना सकती हैं, औरतें घर बिगाड़ सकती हैं, ये सही बात है, लेकिन इन्होंने एक औरत होने के नाते पढ़ लिख करके इस तरह से इनका मतलब कि हमको लग रहा है कि मेंटली या कुछ ऐसा अजीब टाइप से हमने सुना नहीं कभी, और ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से महिला होने के नाते इनको ये सब नहीं करना चाहिए था। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है हरदम बेस्ट की तलाश में रहती है। जैसे इन्हीं का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए एक सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस लेवल का बनाते हैं, उसके बावजूद सच में महिलाएं जो है बेस्ट की तलाश में रहती है कि इनसे बेस्ट मिलेगा तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हर एक बात समझ जाइए, हर आदमी का सोच और हर आदमी का मेंटालिटी एक जैसा नहीं होता है, और उनके सोचने का क्या तरीका है ये तो वही बता सकती हैं। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि जब मुझे पता चला कि मेरी शादी सफाई कर्मी से हुई तो मैंने तलाक लेने के लिए सोचा, मैंने अपना कदम पीछे खींच लिया। क्यों कदम पीछे खींच लिया? जब आपने सोचा, आपने देखा, और आपने ये भी मतलब कि आप जान गई सच्चाई कि हमारी शादी एक सफाई कर्मी से हुई है, तो उसी समय आपको तलाक लेना चाहिए था। आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उससे पैसे लिए, उसके बल पर आप प्रयागराज आईं और पढ़ के PCS अधिकारी बनी, और उसके बाद आप बेस्ट की तलाश में निकल गई। ये तो औरत होने के नाते एक हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कलंक मायने रखता है इन पे। एक PCS अधिकारी हो या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये रहता कि PCS अधिकारी बनने के बाद आपका पति आप पे हाथ उठाता है, आपको मेंटली टॉर्चर करता है, तो इस तरह से महिला शिकायत आयोग है या कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जा सकती हैं। जब वो आपको भीख मांग के पढ़ाया और इस काबिल बनाया, तो इस तरह से तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जब ये कर रही हैं, आप ये बिल्कुल कर रही हैं, ये महिलाओं को एक तरह से भड़काने का प्रयास है। हमारे सामाजिक के इस मुद्दे पर बात की जाए तो बहुत सी महिलाएं इसको देख कर लगेंगी कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वही हाल होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे। और दूसरी बात है, अंततः लौट के आप वही जगह पे आइएगा, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जब आप PCS अधिकारी बन गई और आपका पति सफाई कर्मी था, तो आपको भी उस तरह से, आपके पास तो जब SDM है तो बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, उनको कोई बड़ा टेंडर दिलवा देती या किसी बड़े बिजनेस से जोड़ देती और अपना सुखमय जीवन आप जी सकती थी। लेकिन आपने दिखाया, छिछोरेपन वाला जो हरकत है वो आपने दिखाया कि मेरी कैटेगरी यही है, मेरी मानसिकता यही है, मेरा सोच यहीं आकर ख़त्म हो जाता है, बाकी के लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, इसे समाज में क्या संदेश जा रहा है इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपका पति आप पे हाथ उठाता, आपको मेंटली टॉर्चर करता, तो आप कहीं भी शिकायत आयोग में, न्यायालय में जा सकती थी। लेकिन आपके पति ने, आपको शर्म नहीं आती है, एक महिला होकर के आपके पति ने आपको भीख मांग के पढ़ाया और आप ऐसी हरकत कर रही हैं, वो भी 2-2 बच्चे होने के बाद भी मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। और जब आपने ही इस तरह दिया कि मेरे ससुर और मेरे पति के चलते ही मैं आज PCS अधिकारी बनी हूँ, इस रैंक तक पहुँची हूँ, तो ये बात अब कहाँ बिगड़ रही है? और जब आपको लग रहा है कि मेरा पति अब मेरे लेवल का नहीं है, तो ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं। चूँकि उनके पति के साथ बहुत गलत हो रहा है, सिंपैथी इस देखिए एक चीज़ मैं और भी बता रही हूँ। मेरा जितने भी लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया द्वारा मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि पति और पत्नी जीवन के गाड़ी के वो 2 पहिए हैं। जब दोनों पहिए अच्छे होते हैं तभी गाड़ी चलती है, और इससे आपका मजाक उड़ रहा है, इससे आपको वाहवाही और सम्मान नहीं मिल रहा है। जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट का भी मजाक उड़ रहा है। अभी मैंने एक कार्टून भी देखा कि अगर अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पढ़ा लिखा के SDM बना दीजिए। तो इसका क्या मतलब है? मेरा अगर उनसे सामने से मुलाकात होता है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत होने के नाते इस तरह से समाज में आप जो संदेश दे रही हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह की ये घटना हुई है उससे देखकर तो अब यही लग रहा है कि अब महिलाओं से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जिस रूप में आपके घर में आती हैं आप उसी रूप में रहिए, पढ़ाया लिखाया कोई नहीं अब।
जी नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरी बात यह है कि शादी के पहले जो एजुकेशनली शिक्षा आदि औरतें ग्रहण करती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं उस लेवल पर, अगर हाँ एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसके साथ हैं अपने पति के साथ हैं, आपका पति आपको सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल उनके साथ ऐसा काम मत करिए। भरोसा तो हालांकि 50% लोगों का अब तक उठ चुका होगा। और दूसरी बात, महिलाओं से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये हमारे समाज में या हमारे सोशल मीडिया द्वारा जो भी संदेश जा रहा है बहुत गलत जा रहा है। औरतों को ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारा सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये कि एसडीएम बनाया वो तो छोड़ दी, आप सोच रहे हैं कि 100 रुपये का टॉफ़ी खिला करके आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रह लेगी, ये अब होने वाला नहीं है। 100 रुपये की टॉफ़ी हो या 2 रुपये की टॉफ़ी हो, एक फैमिली होती है। परिवार को दूसरे चीज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता है। परिवार आपका परिवार होता है बेसिकली। है जैसे एक मंदिर में हम जाते हैं या कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ सभी देवताओं को, देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, अपना धर्म मानते हैं। तो उसी धर्म के तहत एक हमारा परिवार आता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में तो आपको रहना ही है, चाहे जिस तरह से रहिए। और दूसरी बात है कि पैसा इसमें मायने नहीं रख सकता है। खुश रहने वाले तो 10 रुपये के टॉफ़ी में भी खुश रहते हैं, और नहीं खुश रहने वाले 5 लाख का जेवर भी दे दीजिए तो वो नहीं खुश रहते हैं। तो खुश रहना, बनना, बिगड़ना अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम के राज्य में रहकर मंथरा बिगड़ गई और रावण के राज्य में रहकर विभीषण नहीं बिगड़ा। बनना और बिगड़ना ये अपनी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि दूसरे की मेंटालिटी के ऊपर। तो देखिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। खुद कह रही हैं, एक महिला हैं और कह रही हैं कि मैं अंतर्जातीय शादी की हूँ और मेरे पति कुछ करते नहीं हैं, मैं खुद वकील हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बात कर रही थी और कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो लोगों का भरोसा है अब उठ जाएगा महिलाओं से। 50% तो वीडियो देख करके और जो भी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके भरोसा उठ ही गया है। अब आगे भी उठ जाएगा, क्योंकि इस तरह की जब समाज में घटनाएं होंगी तो कोई भी लड़का हो या कोई भी पति हो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पढ़ाएगा, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, इस तरह की जो काम है वो नहीं करेगा। क्योंकि इसी तरह की घटना होगी वो तो यही सोचेगा कि मैं इनके लिए इतना किया और हमारे साथ हो क्या रहा है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको इस तरह का नहीं करना चाहिए। और ये खुद एक बहुत बड़ी बात बोली कि पुरुष तभी रोते हैं जब उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है, जब उनका तकलीफ हद से पार हो जाता है तभी उनकी आंखों में आंसू आता है, तभी वो रोते हैं। नहीं तो आप देखते होंगे कि पुरुष में जितनी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है औरतों में उतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। आप भी देखे होंगे किस तरह से औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती है, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो हर तकलीफ को झेल लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। इस व्यक्ति को, जो भी सफाई कर्मी है, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। हर जहां भी आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, जिस भी मीडिया से बात कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रहे हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया और हमें उसका सिला कितना बड़ा मिला। आप देख लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।